नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बजट 2021-22 जो पेश किया गया है उसके से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि आने वाले 4-5 महीनों में जब बजट पेश किया जाता है उसके बाद 4-5 महीनों में जो भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और किस तरह आपको यह वीडियो लगा, कैसा वीडियो लगा, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बजट 2021-22। तो सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को क्या किया, बजट पेश किया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डेट को पेश किया, 1 फरवरी को किया। और ये भी जान लीजिए इसमें रोचक तथ्य कि 2017 से पहले बजट जो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, 2017 से क्या किया जा रहा है, 1 फरवरी 2021 को पेश किया जा रहा है। और यह जो बजट होता है वित्तीय वर्ष क्या होगा इसका, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 होगा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि 2021 में जो बजट पेश किया गया उसका बजट सत्र क्या था, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। आगे क्वेश्चन है, देखिए इस बजट की खास बात यह रही कि यह पहला पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट कहने का मतलब यानी बजट की छपाई नहीं हुई, बल्कि क्या हुई, इसकी एक सॉफ्ट कॉपी को एक मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराया गया है। और वित्त मंत्री ने भी एक टैबलेट के लेकर आई थी जो पढ़ा था। अभी तक क्या होता था कि बजट को एक पेपर बुक बाइंडिंग करके और एक फाइल फोल्डर में लाया जाता था या थैले में लाया जाता था, लेकिन यह बजट जो हुआ एक टैबलेट में लेकर आया गया और यह पेपरलेस बजट हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कब पेश किया गया, 2021 में पेश किया गया। और सत्र क्या था, 21-22 था। और इसके साथ साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल ऐप के जरिए पेश किया गया। तो उस मोबाइल ऐप का नाम पूछ सकता है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम है, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आप पढ़ सकते हैं, सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको कि इस बजट में कुल आवंटित राशि कितना रहा है। तो देखिए इतना रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर आपसे कोई एग्जाम में आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि 34.83 लाख करोड़ रुपया बजट था। ये याद रखना है आपको, उतना डाटा नहीं याद रखना है। कितना रखना है, 34.83 लाख करोड़ कुल बजट है। बजट का मतलब होता है कि इस साल में इतना पैसा सरकार इकट्ठा करेगी और उसको विभिन्न मदों में खर्च करेगी। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे बैक हिस्ट्री में देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके एग्जाम में बजट से संबंधित, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम लोग इस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसी कारण इनको भारत के बजट का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत का बजट का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और पहला बजट किसने पेश किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने किया। इसके साथ साथ है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया किसने, तो वित्त मंत्री थे उस समय आर.के. षणमुख शेट्टी ने, और यह किया 26 नवंबर 1947 को। इसके साथ साथ है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। और इसके साथ साथ यह भी रोचक तथ्य है कि अब तक का क्या रहा है कि भाषण देने का प्रथा रहा है कि जब बजट संसद में पेश किया जाता है तो उसमें वित्त मंत्री अपना एक बजट भाषण पेश करते हैं।
तो बजट भाषण सबसे लंबा जो दिया पिछले साल वर्ष 2020 में बजट सत्र 2020-21 को पेश करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लगभग 2 घंटे 45 मिनट का भाषण दिया था, जो सबसे लंबा भाषण है। रोचक तथ्य यह भी है कि हमारे अनुच्छेद संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसके बदले क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में बजट को किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो आंसर क्या होगा आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण। और किस अनुच्छेद में वर्णन है, 112 में। सिर्फ बजट शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। आगे वर्ष 1924 में बजट से, आम बजट से रेल बजट को अलग पेश करने की परंपरा शुरू हुई, जो कि बजट सत्र क्या था, 1924-25 था। लेकिन वर्ष 2016 में आखिरी रेल बजट पेश किया गया। क्या हुआ, वर्ष 2016 में क्या हुआ, आखिरी रेल बजट पेश किया हुआ। 17 में क्या कर दिया गया कि फिर से बजट में, आम बजट में रेल बजट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किस साल से आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था, तो 1924 में बजट सत्र 1924-25 के लिए, और पुनः कब मिला दिया गया, तो बस 2017 में। अब बजट के महत्वपूर्ण, बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यह बजट का विजन जो रहा है, यह बजट आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत के जरिए विजन के रूप में पेश किया गया। इसका मुख्य कारण था कि पिछले वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण हमारा बहुत सारा प्रोग्रेस रुक गया था, तो उसको रिकवरी करना है, इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021-22 बजट का मुख्य लक्ष्य किस पर आधारित था, तो रिकवरी विजन पर, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत के जरिए। इसका आगे बजट को 6 स्तंभ दिया गया है कि इन 6 स्तंभ हैं जो मुख्य रूप से रिकवरी दे सकते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि बजट 2021-22 में 6 स्तंभ जो हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण, दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार और अंतिम शासन। अब देखिए, बजट में हमने कहा क्या होता है, सरकार कहाँ से अपना इनकम करेगी और कहाँ खर्च करेगी। तो इसमें आपको याद जो करना होता है, महत्वपूर्ण 4 जो ऊपर से हैं कि सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, 4 जो है वो याद रखने की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो हम 4 ही को अध्ययन कराएंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो देख रहे हैं, बजट को देख रहे हैं। तो देखिए, मेन जो 4 है आपका, तो क्या है कि सबसे पहले गलत लिखा गया है, ऋण होना चाहिए, उधार। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इनकम है भारत सरकार का, वो ऋण से है, उधार से है, जो 36% है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा इनकम, चाहे आय का स्रोत क्या है भारत सरकार का, तो उधार है, ऋण है, जो कि 36%, टोटल में 100% में 36% उसकी हिस्सेदारी है। दूसरा है उत्पादन और सेवा कर 15%, और आयकर 14%, और निगम कर 13%। तो ये याद रखिएगा आप 4। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादन और सेवा कर से आय कितना होता है, तो 15%, आयकर से 14%, निगम से कर से 13%, और सबसे ज़्यादा किससे होता है, ऋण से, उधार हम लेते हैं दूसरे देशों से कर्ज, तो 36% है। उसी तरह व्यय किया जाए, जो सबसे ज़्यादा खर्च जो किया जाएगा वो कहाँ होती है, इस बजट में होगी। तो उसमें भी 4 याद रखना है आपको, 4-5 महत्वपूर्ण जो है। तो 20% सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी पर, और 16% करों का राज्यों में बंटवारा होगा, जो वित्त आयोग द्वारा होता है।
और 13% केंद्रीय योजना से और 9% आर्थिक सहायता से। और इसके साथ साथ ये याद रखना है, रक्षा वाले बार बार पूछा जाता है आपको कि रक्षा बजट 8% है टोटल बजट का, और पिछले वर्ष से 19% की बढ़ोतरी की गई है, और कुल राशि जो है 4.78 लाख करोड़ है। रक्षा वाला भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 चीज़ याद रखना है कि बढ़ोतरी जो पूछेगा कितना बढ़ोतरी हुआ तो 19% की, कुल राशि क्या है 4.8 लाख करोड़ है, और टोटल बजट का कितना परसेंट है तो 8% है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, देखिए डबल स्टार से हमने इसको डिनोट कर दिया है। और इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण में 137% की वृद्धि की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत नामक एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। क्या होगा? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत में आम आदमी को स्वस्थ एवं सुखी जीवन मुहैया कराना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत नामक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत में आम आदमी को स्वस्थ एवं सुखी जीवन मुहैया कराना है। और ये कैसे होगा? तो इस योजना के तहत बीमारियों को रोकथाम तथा जांच और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में क्या होगा? इंटीग्रेटेड लैब, वेलनेस सेंटर एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे। इसीलिए इस बजट को बढ़ाया गया है 137%, मैंने 137% का किया गया है, पिछले बजट से बढ़ाया गया है। और देखिए एक नया तथ्य ये भी इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि निमोनिया से बचाने के लिए लगने वाली वैक्सीन न्यूमोकल, अब न्यूमोकल यहाँ फेमस हुआ है, बजट में इसका नाम आया है, तो हो सकता है इसके जीएस में ज़्यादा पूछे कि समझाना है, और साइंस में भी पूछा जा सकता है कि न्यूमोकल वैक्सीन किस लिए दिया जाता है? तो निमोनिया से बचाने के लिए। और यह सिर्फ 5 राज्यों में 2017 से दिया जाता था। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। लेकिन अब इसे क्या किया गया है? पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, सभी बच्चों को यह टिकट लगाया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि प्रत्येक बच्चे को 12 टीके लगाए जाते थे अनिवार्य रूप से, जो कि बढ़कर अब क्या हो गया? 13 हो गया। तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनिवार्य रूप से कितने टीका लगाए जाते हैं? तो 13 हो गया। और 13वां कौन टीका है? तो न्यूमोकल वैक्सीन है, जो कि निमोनिया के लिए होता है, निमोनिया के बचाव के लिए बच्चे को दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए पहला डिजिटल जनगणना होगा। आपको मालूम है जनगणना होना था आपको 2021 से पहले ही 21 में इसकी रिपोर्ट आ जाती, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो इस साल शुरू होगा और वो डिजिटल होगा, और उसके लिए 3726 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान है, और 750 एकलव्य आवासीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकलव्य आवासीय स्कूल किन क्षेत्रों के लिए खोला जाएगा? तो आदिवासी क्षेत्रों में खोला जाएगा, ये जनजातीय बच्चों को विकास के लिए। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन शहरी, चौकी लिखा गया है, गलत है, एक नया योजना शुरू किया गया, जल जीवन मिशन शहरी, जो कि जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। इसके तहत सभी घरों तक स्वच्छ पानी, शहरों में सभी घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ गोल्ड एक्सचेंज को अब सेबी के अधीन कर दिया गया है। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी गोल्ड एक्सचेंज जो है किसके अधीन कार्य करता है? तो सेबी के अंतर्गत करता है। सेबी का फुल फॉर्म जानते ही आप, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए कृषि सेस लगाया गया है। सेस को हिंदी में विकास उपकर कहते हैं, और उपकर किसे कहते हैं? जो कर के ऊपर लगाया जाता है। तो यह 2.5% से 100% तक होगा। 2.5% से क्या होगा? 100% तक होगा। और पेट्रोल पर कितना सेस होगा? ये कृषि सेस 2.5%, डीजल पर 4% और शराब पर 100% होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कृषि सेस मतलब उपकर, पेट्रोल पर कितना? 2.5%, डीजल पर 4% और शराब पर
100%। अब इसे देखिए बजट में रेलवे के लिए क्या क्या किया गया है। तो रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030 के तहत रेलवे में नई सिस्टम पद्धति विकसित करना है, जिससे उद्योगों के लिए माल ढुलाई का लागत कम करना तथा मेक इन इंडिया की नीति को सक्षम बनाना है। ये आप याद रखेंगे। बस 2023 तक सभी बड़े लाइनों का विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा, ये एक लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ एक नई मेट्रो, जिसको मेट्रो नियो परियोजना नाम रखा गया है, जो व्यस्त शहरों के अंदर चलाया जाएगा। ये पहला नासिक में स्थापित किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। तो मेट्रो नियो परियोजना याद रखना है आपको। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो। हम लोग एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की वीडियोज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।